हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 में बीएड करना सही रहेगा या फिर डीएलएड या बीटीसी करना सही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बीएड कोर्स के बारे में। इसमें किस तरीके से कितने साल का होता है, कितना खर्चा लगता है, इसको करने से क्या क्या जॉब आपको किस किस तरीके से जॉब किस किस क्लास को पढ़ाने को मिलता है। उसके बाद फिर हम डीएलएड या बीटीसी की बात करेंगे। तो बीएड की अगर हम बात करें तो बीएड में आपको पता है कि अगर आपने 2 साल का कोर्स अच्छे से कर लिया है, 2 साल के कोर्स में आपको 2 बार एग्जाम देना होता है। इसके अलावा 2 बार आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, यानी कि साल में 1 बार आप जाकर के पेपर दे देते हो, ठीक है। और इसके अलावा जब आप बीएड कंप्लीट कर लेते हो, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड या बीटीसी कर पाते हो। फिलहाल अभी एक कोर्स और आया है बीएलएड, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि 12th के बाद ही होता है। लेकिन यहाँ पर पहले हम बीएड के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दें दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, जो बीएड का कोर्स है 2 साल का कोर्स है। इसमें आपको, जैसा मैंने कहा कि 2 बार आपके पेपर्स होते हैं, 2 बार आपको प्रैक्टिकल देने होते हैं। और जो बीएड का कोर्स होता है कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे पहले कहाँ कहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यानी कि कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं जॉब की। सबसे पहले आप क्लास 6 to 8 की जो जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है, आपने अपने प्रदेश का टेट पास कर लिया है, इसके अलावा अगर आपने सीटेट पास कर लिया है, पहला पेपर तो आपको देने को मिलेगा नहीं। आपको पता है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें, क्लास 6 to 8 का फॉर्म आप भर सकते हो। इसके अलावा 9 10th के टीचर आप बन सकते हो। और अगर आपने बीएड के बाद या बीएड से पहले अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, यानी कि आपका बीए भी हो गया, एमए भी हो गया, इसके अलावा बीएससी एमएससी भी हो गया है और साथ में साथ बीएड है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया तो आप पीजीटी का फॉर्म भी भर सकते हैं। यानी कि आपके पास आप 9 10th के भी टीचर बन सकते हो, आप 11 12th के भी टीचर बन सकते हो, और क्लास 6 to 8 तो आप भर ही सकते हो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर आपने बीएड किया और आपके सब्जेक्ट अच्छे खासे, आपका जो बेस है वो मजबूत है, जैसे कि आपने इंग्लिश से बीए किया है, आगे आपने इंग्लिश को ही अपने एमए में भी लिया है, इस तरीके से अगर कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, उसके बेस पर आप अच्छे से अच्छा टीचर बन सकते हैं। यानी कि अपने राज्य में भी आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे राज्य में भी आप डीजीटी पीजीटी के भी टीचर बन सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने बीएड किया है, आपका सीटेट क्वालिफाई है, तो आप अदर राज्यों में भी, चाहे वो केवीएस की वैकेंसी हो, चाहे वो DSSB की वैकेंसी हो, या फिर अभी फिलहाल में आपने देखा है बिहार शिक्षक भर्ती हो, तो जो लोग सीटेट क्वालिफाई हैं वही लोग ये फॉर्म फिल कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों, जो बीएड वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर मिस हो जाती है उनसे, कि वो प्राइमरी का फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बीएड करना चाहते हैं, आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है, मजबूत है, जिसके बल पर आप अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आए हैं, तो निश्चित रूप से वही सब्जेक्ट आपको नौकरी दिलाने में मदद करेगा। तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो, जो सब्जेक्ट से आपने किया है उसी सब्जेक्ट से आप टीचर बनते हो 9 10th या 11 12th में, तो वो सब्जेक्ट अगर आपका मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों डीएलएड की। डीएलएड की अगर हम बात करें तो डीएलएड में आप सभी को पता है डीएलएड भी 2 साल का कोर्स होता है, और जो बीटीसी होता है ये भी 2 साल का ही कोर्स होता है। बीटीसी में क्या होता है कि आप प्राइमरी के टीचर बनते हो, जो प्राइमरी की वैकेंसी आती है क्लास 1 to 5 की, इसमें आप भर सकते हो, पूरे देश में आप भर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर जो 2 साल का कोर्स होता है, इसमें आपको 4 सेमेस्टर होते हैं और चारों सेमेस्टर में 4 बार आपको पेपर देने होते हैं हर सब्जेक्ट के, और हर एक सेमेस्टर में लगभग 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, जो क्लास 1 to 8 में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, वही सारे सब्जेक्ट होते हैं, और सारे के सारे सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं आपको, और 4 बार प्रैक्टिकल, 4 बार एग्जाम। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनका बैक लग जाता है, क्योंकि लगातार पिछले 5 सालों से मैं डीएलएड के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि कितना बैक लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप प्राइमरी के टीचर बनो पहले, यानी कि क्लास 1 to 5, इसके अलावा क्लास 6 to 8 के टीचर बनो, तो आप यहाँ पर बीटीसी या डीएलएड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको पता है कि अब चूंकि भीड़ जो है वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी से हटा दिया गया है। तो अभी प्राइमरी का फॉर्म सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ 2 साल का, वही लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी जो भीड़ है वो बहुत कम हो गई है, और अगर कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो केबीएस की क्लास 1 to 5 की आए, चाहे DSSB की आए, चाहे किसी अन्य राज्य में प्राइमरी की वैकेंसी आई, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो
तो आप अन्य राज्यों में भी अप्लाई कर सकते हो। सीटेट क्वालिफाई होने का मतलब पूरे देश में कहीं भी क्लास 1 to 5 की वैकेंसी आती है तो आप आसानी से उसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए अवसर है। तो अगर आप चाहते हो कि पहले आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाओ और जूनियर के बच्चों को पढ़ाओ, यानी कि क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो आप, तो आप जरूर बीटीसी कर लीजिए। और क्लास 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको जो सीटेट है क्लास 6 to 8 का वो पास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आगे आप देखेंगे किस तरीके से रूल्स बदलते जा रहे हैं। अब आप देखिए क्लास 9, 10th और 11, 12th के लिए भी अब टेट की एग्जाम्स होने जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपकी तैयारी अच्छी रहती है और अगर आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आप चाहे बीएड करिए या बीटीसी करिए, दोनों से ही आपको जॉब आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप बीटीसी करते हो तो जो प्राइमरी में वैकेंसीज हैं वो ज्यादा आती हैं, तो और बराबर आती हैं। खासकर हम अगर अपने आसपास के राज्यों की ही बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में वैकेंसीज ज्यादा आती हैं। तो इस वजह से मैक्सिमम लोग प्रिफर करते हैं डीएलएड या बीटीसी करना। तो अगर हम बीएलएड कोर्स की बात करें जो कि 4 साल का होता है दोस्तों, तो जो बीएलएड कोर्स है इसको भी करने के बाद आप क्लास 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं, क्लास 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बीएलएड कोर्स है इसमें बीएड और जो आपका ग्रेजुएशन है दोनों को मिला करके ये 4 साल का कोर्स है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए इसी तरीके से जैसे मैंने डीएलएड बताया वैसे ही सेम ये कोर्स भी है, बीएलएड कोर्स भी है। तो इसमें भी सेम वही चीज, आपको टेट पास करना होगा, सीटेट पास करना होगा, तभी आप टीचर बन सकते हैं। तो सेम वही चीज इसमें भी लागू होती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अगर अब दोनों की फीस की बात करें तो करीब करीब यहाँ पर दोस्तों अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो एक साल के आपके आराम से 60 से 65 हजार खर्च हो जाते हैं। तो दोनों साल की अगर हम बात कर लें तो 1,30,000 1,40,000 रुपए आपके आराम से करीब करीब 1.5 लाख भी आप मान सकते हो, इतने पैसे आपके खर्च हो जाते हैं, चाहे आप बीएड करिए या फिर डीएलएड करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए और आपको बराबर मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देती रहूंगी। और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज को लेकर के आप कमेंट कर सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, बीएड या फिर डीएलएड, आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।